दोस्तों, होली में कुछ राशियां होने वाली हैं मालामाल मित्रों। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो अपने चैनल धर्म शिव को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। प्रिय मित्रों, कुछ राशि के लोग ऐसे होते हैं जो अपनी परेशानियों को हंसकर झेल जाते हैं, लेकिन दूसरों की परेशानियों को नहीं देख पाते हैं। दयालुता, स्वार्थहीनता और परोपकार जैसे मानवीय गुण इन राशियों के गुण होते हैं। आइए जानते हैं कौन सी होती हैं सबसे इमोशनल राशियां। आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो अपने जीवन में आई बड्ढी से बड्ढी मुसीबत को झेल जाते हैं, लेकिन जब उनके सामने कोई दूसरा इंसान परेशानी में होता है तो उनसे देखा नहीं जाता। दूसरे लोगों की परेशानियों को देखकर उनका दिल पिघल जाता है और वे इमोशनल हो जाते हैं। असल में किसी व्यक्ति का स्वभाव कई चीजों पर निर्भर करता है। कई चीजें मिलकर किसी व्यक्ति के स्वभाव पर असर डालती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति की राशियां भी उनके स्वभाव पर असर डालती हैं। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत ही इमोशनल माना जाता है। इन राशियों से जुड़े लोगों का दिल बहुत ही नरम और दयालु होता है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वे राशियां। मेष राशि के जातकों को उनकी संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है। इस राशि के लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आ रहा हो, लेकिन जब यह अपने सामने किसी को रोता हुआ देखते हैं तो इनका गुस्सा ठंडा पड़ जाता है और ये लोग भी दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं। संवेदनशील होने की वजह से लोग इन्हें पसंद करते हैं। कन्या राशि के जातकों में समाज सेवा का भाव होता है। इस राशि के लोग कभी कभी घर की परेशानियों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन बाहर के लोगों का दुख इनसे अनदेखा नहीं हो पाता। समाज सेवी और दयालु प्रवृत्ति होने की वजह से लोग इनसे मदद मांगने भी आ जाते हैं। कभी कभी इस भावुकता की वजह से इन्हें कई परेशानियों से भी गुजरना पड़ जाता है। तुला राशि के लोगों की बात करें तो इनकी विशेषता यह है कि यह किसी व्यक्ति के दुख या परेशानी को उसका चेहरा देखकर ही समझ जाते हैं। किसी के भाव को समझने के लिए इन्हें किसी के शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई दुश्मन भी तुला राशि के लोगों के पास आकर फिर से दोस्ती करने के लिए कहता है तो ये अपने दुश्मनों के लिए भी नरम पड़ जाते हैं। कर्क राशि के लोगों को जल्दी किसी बात पर गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब इन्हें कोई बात चुभ जाती है तो ये लोग उस व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं। वहीं जब बात भावुकता की आती है तो इन लोगों का दिल बहुत जल्दी पिघल भी जाता है। माफी मांगने पर कर्क राशि के लोग किसी को भी आसानी से माफ कर देते हैं। इनका यही गुण इन्हें खास बनाता है। मीन राशि के लोग अपने मानवीय गुणों की वजह से सभी लोगों के चहेते होते हैं। मीन राशि के लोग किसी के दुखी होने पर उसके आंसू पोंछने से भी पीछे नहीं हटते। वहीं किसी की दुख भरी कहानी सुनकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मीन राशि के जातक गुस्से में भी अपने मानवीय गुणों को नहीं भूलते हैं। इनकी यही बात इनके आसपास मौजूद लोग पसंद करते हैं। कई बार काफी कोशिशों के बाद भी प्रेमी या फिर पति या पत्नी का प्यार पाना कठिन हो जाता है। ऐसा एहसास होने लगता है कि उनकी रुचि तुम में कम हो गई है। देखा जाए तो यह डर आपके दिमाग पर इस कदर हावी होती है कि फिर आपको जिंदगी में कुछ और सूझता ही नहीं। वैसे भले ये चीजें अंधविश्वास की लिस्भीत में हैं, लेकिन सच यह है कि प्रेमी को आकर्षित करने के लिए इन टोटकों को हमारे यहाँ पुराने समय से अपनाया जाता रहा है। आप भी पढ़िए, आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं लोग। यदि इन दिनों प्रेमी या पति का व्यवहार ऐसा हो चला हो जिसे देख आपको लगता हो कि उनके अंदर आपके लिए प्यार न रहा हो, तो किसी शुक्रवार को भगवान कृष्ण को याद करते हुए 3 इलायची अपने शरीर से स्पर्श कराकर अपने पास रख लें। अब शनिवार सुबह इसी इलायची को पीस कर खाने में या चाय में मिलाकर उन्हें पिला दें। ऐसा 3 हफ्ता हर शुक्रवार को करें तो आपको उनके व्यवहार में फर्क नजर आने लगेगा। किसी को आकर्षित करना हो तो पीली हल्दी, गाय का घी, गौमूत्र, सरसों व पान के रस को मिलाकर एक साथ पीस लें और फिर इसे शरीर पर लगाएं। इससे स्त्रियां आकर्षित हो जाती हैं। यदि आपको डर हो कि कहीं आपका प्रेमी बीच रास्ते में ही आपको छोड़कर न चल दे तो इसके लिए यह टोटका अपनाएं। नारियल, धतूरे के बीज, कपूर को पीसकर इसमें शहद मिला लें। हर रोज इसी लेप से लेकर तिलक करें। वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। यदि पिछले कुछ समय से पति की रुचि पत्नी में कम हो गई हो तो आप दोनों साथ भोजन करें और भोजन के समय चुपके से पत्नी पति के खाने में अपनी थाली से थोड़ा भोजन रख दें।
ऐसा करने से पति फिर से पत्नी के प्रति आकर्षित हो जाता है। ऐसा अक्सर किसी न किसी के साथ होता है कि पति किसी अन्य औरत के करीब आ जाता है। ऐसे में परेशान पत्नी यदि यह उपाय कर ले तो उसका पति उस महिला के कब्जे से बाहर निकल सकता है। गुरुवार को रात 12 बजे चुपके से पति के थोड़े बाल काट लें और फिर इसे जला डालें। इसके बाद जले हुए अवशेष को अपने पैरों से मसल दें। देख लीजिए कि पति कैसे सुधर जाता है। शुक्ल पक्ष के रविवार को 5 लौंग लें और इसे शरीर में ऐसे स्थान पर रखें जहां पसीना आता हो। इसके बाद उस लौंग को सुखा लें और चूर्ण बना लें। फिर यही चूर्ण किसी भी चीज में मिलाकर उन्हें पिला दी जाए तो आपके प्रति उनका आकर्षण बना रहेगा। किसी स्त्री को अपनी ओर आकर्षित करना हो तो काका जंघा, तगर, केसर इन सबको मिलाकर पीस लें और इसे उस स्त्री के मस्तक पर तथा पैर के नीचे डाल दें। वह आपकी दीवानी हो जाएगी। अगर आपको किसी से बेपनाह मोहब्बत हो और उसका साथ उम्र भर के लिए चाहते हो, लेकिन किसी कारणवश आपको उनका साथ न मिल पा रहा हो, तो हम जिन उपायों के बारे में आपको यहाँ बता रहे हैं वह आपके काम के हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इन उपायों के लिए मन में सच्चा प्यार और सच्ची भावना का होना जरूरी है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वही आपका हमसफर भी हो, तो इसके लिए नियमित रूप से श्री राधा कृष्ण की पूजा करें। घर या मंदिर में उनकी प्रतिमा या तस्वीर के सामने अपने प्रेमी या प्रेमिका को मन में रखकर ऊं क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा मंत्र का जप करें। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए सच्चे मन से इस मंत्र का 108 बार जप करें। इसके अलावा घर या मंदिर में कन्हैया को बांसुरी और पान चढ़ाएं। साथ ही प्रार्थना करें, जैसा उनका और श्री राधा रानी का प्रेम अमर है वैसा ही आपका भी हो अपने प्यार का। साथ ताउम्र के लिए पाने में अगर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो तो ये खास उपाय कर लें। सबसे पहले तो नियम बना लें कि हर शुक्रवार को राधा कृष्ण के मंदिर जरूर जाएं। उन्हें फूलों की माला चढ़ाकर मिश्री का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से श्री राधा रानी और कन्हैया की कृपा से आपको आपका प्यार जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर युवती अपने प्रेम का साथ उम्र भर के लिए पाना चाहे तो उसे हरे रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए। साथ ही गुरुवार को पीले और शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। अपने प्यार को पाने के लिए मंत्र जप और पूजा पाठ के अलावा कुछ और बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। इसलिए कभी भी अपने प्यार को तोहफा देते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें। कभी भी एक दूसरे को काले रंग की या कोई नुकीली वस्तु उपहार में न दें। कहते हैं कि काला रंग रिश्तों में दूरियां पैदा करता है। इसके अलावा नीले रंग के तोहफे देने से भी बचना चाहिए। इससे भी रिश्तों में दूरियां बढ़ती हैं। कहते हैं प्यार किया नहीं बल्कि हो जाता है। इसलिए कई बार हमें पहली नजर में ही किसी से प्यार हो जाता है, मगर मोहब्बत की राह में रुकावट तब आती है जब लड़की लड़के को भाव न दे। अगर आप भी ऐसे ही किसी से इश्क कर बैठे हैं और चाहते हैं कि लड़की भी आपकी दीवानी हो जाए, तो सफेद रंग के इन बीजों का ये छोटा सा उपाय आपकी हसरत पूरी कर सकता है। किसी को पल भर में अपनी ओर आकर्षित करने का एक प्रभावशाली उपाय है गूंजा के बीजों का प्रयोग। गूंजा एक प्रकार की लता का बीज है जिसका प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं एवं रोगों से छुटकारा दिलाने में होता है। आप अगर लड़की को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो मिट्टी के एक दीपक में तेल के साथ थोड़ा शहद डाल दें और इसमें गूंजा के 5 बीज डाल दें। अब उस लड़की का नाम अपने मन में लेते रहें। ये प्रक्रिया 5 से 10 मिनट तक करनी है। अगर इसे रोजाना 4 से 5 दिन किया जाए तो असर दिखने लगेगा। अगर आपकी बीवी आपकी बात नहीं मानती है, आप चाहते हैं कि वो आपके कहने के अनुसार कार्य करें, तो आप अपनी पत्नी के कपड़ों में चुपचाप गूंजा के कुछ बीज बांध दें। ध्यान रहे कि ये बीज किसी को भी वशीकरण मंत्र से अभिमंत्रित होने चाहिए। ऐसा करने पर आप दोनों में हो रहे मनमुटाव खत्म हो जाएंगे। आचार्य इंदु प्रकाश से क्या उपाय करना होगा शुभ? इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें